हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है राधे योर मोस्ट वांटेड। यह मूवी 13 मई 2021 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ की कमाई करी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 38% लोगों ने ही पसंद किया है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं तथा इस मूवी के क्रिएटर सलमान खान, सोहेल खान, अतुल अग्नहोत्री, निखिल नामित और जी स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर AC मुंगेली विजय मौर्य हैं, जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग भी लिखे हैं। सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुड्डा इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाई देते हैं। वहीं इस मूवी में म्यूजिशियन की बात करें तो संजीत बलहारी, अंकित पलरा, साजिद वाजिद, देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया जैसे कैरेक्टर ने म्यूजिशियन का रोल प्ले किया है। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि राधे एक कोरियन मूवी का रीमेक है। इसकी स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम है। मूवी की स्टार्टिंग मुंबई से शुरू होती है, जहाँ पे राणा और उसके दो साथी दिल्ली से मुंबई ड्रग्स का धंधा करने हुए आते हैं। राणा मुंबई में कदम रखते ही एक आदमी को जान से मार देता है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट जो ड्रग्स लेकर बिल्डिंग से लगा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले 3-4 दिन में 12 ऐसे स्टूडेंट अपने लिए ड्रग्स ना मिलने के कारण खुदकुशी कर लेते हैं। यह केस पुलिस यानी मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाता है, जहां पर राधे नाम के एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को इस केस के लिए हायर किया जाता है, जिसने 67 एनकाउंटर और 10 बार उसके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ अगले सीन में राधे की एक फ्लैश वाली एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर मैं तो बेहोश ही हो गया था। अपने धमाकेदार एंट्री के बाद राधे एक रेपिस्ट को जान से मार देता है। इसके बाद मुंबई का ड्रग्स वाला केस राधे को हैंडओवर किया जाता है। वहीं मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर अविनाश, जो राधे को अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ अविनाश की बहन रिया राधे को लिफ्ट देती है। रिया अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर करती है, तभी राधे भी अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर ही करता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में राधे को एक लड़का लेटर दिखते हुए कूड़े में डालते हुए दिखता है, जिसे राधे देख लेता है और वह उस लड़के से बात करता है, जिसका नाम अजान था। राधे अनजान से मिलकर पता चलता है कि उसके दोस्तों को कुछ ड्रग्स डीलर ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। अजान ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें से एक उसका दोस्त भी था। अजान बताता है कि उन सब ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर किया गया है। राधे अजान से वादा करता है कि वह उसके दोस्त के गुनहगारों को फांसी तक जरूर पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधे मुंबई के दो नामची गैंग डब्लू और दिलावर के बीच सुलह कर देता है, जिससे दोनों गैंग मिलकर काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राधे को एक आदमी मिलता है जो ड्रग्स डीलर के बारे में बताता है। उसे पता चलता है। दूसरी तरफ राधे दिलावर से अब उसके भाई मंसूर के बारे में पूछताछ करता है। दिलावर उसे यकीन दिलाता है कि वह ड्रग्स के धंधे में फंसे मंसूर को उसके हवाले ज़रूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया राधे के लिए एक असाइनमेंट लाती है, जिसमें राधे का फ़ोटोशूट होता है। दोनों गैंग के मिलने के बाद दिलावर अपने भाई को फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि राणे ने मंसूर को किडनैप कर लिया है। दिलावर अपने भाई को बचाने के लिए राणा के अड्डे पर पहुंचता है, जहां राणा उसे बेरहमी से मार देता है, जिस काम में मंसूर भी उसका साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ रिया के बर्थडे पार्टी में राधे पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने बॉस के साथ बात कर रही थी, तो राधे को देखकर वहां से चली जाती है और राधे से गले लगकर मिलती है। ऐसा करते देख रिया के बॉस को गुस्सा आता है। रिया का बॉस कहता है कि जिसने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वह उसकी कदर नहीं करती, जबकि एक बेकार से मॉडलर को इतनी इज्जत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर राणे को एक सीडी देता है, जिसमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही वह वो बताता है कि कुछ कॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने वाली गैंग का भी पता बताता है, जहां पर वह अपने ड्रग्स की आसानी से डीलिंग कर सकता है।
वहीं दूसरी तरफ मंसूर की गर्लफ्रेंड मंसूर को बुलाने आती है, जिसे राणा देखकर फिदा हो जाता है और उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश को राणा की पब में होने की खबर मिलती है, जहां पर अविनाश पहुंच जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर उसे शराब और लड़कियों का लालच देता है, जिसके बाद वह वहां पर लड़कियों के साथ इंगेज हो जाता है और उसकी नींद कल सुबह ही खुलती है। अविनाश देखता है कि पब में पुलिस का छापा पड़ा है। अविनाश बेवजह सारा आरोप राधे के ऊपर डाल देता है। तभी राधे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें देखता है कि राणा पब में आया था और वह उसके दो साथी कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसके लिए स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, जिससे गुस्सा होकर राणा ने उन दोनों का खून कर दिया और बड़ी सफाई से वहां से आसानी से निकल गए। राणा के दोनों साथियों की फोटो वह दिलावर और डबरू के गैंग वालों को दिखाता है और उनकी पूछताछ करता है। दिलावर और डबरू के गैंग वाले बताते हैं कि उन दोनों को इस एरिया में कोई नहीं पहचानता। वहीं दूसरी तरफ दिलावर की लाश उन्हें टुकड़ों में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राणा डबरू के एरिया में हमला करता है, जहां पर वह अपनी ड्रग्स डीलिंग का धंधा तेजी से बढ़ा सके। वहीं वह ड्रग्स सप्लायर के साथ जोर जबरदस्ती करता है ताकि ड्रग्स का काम तेजी से आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ राणा की नज़र मंसूर की गर्लफ्रेंड पे थी, तो वह मंसूर को कुछ पैसे देकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि राधे और राणा का मुकाबला एक टॉयलेट रूम में हो रहा होता है, जहां से राणा बहुत आसानी से बच के निकल जाता है। राधा राणे की फोटो पूरे न्यूज़पेपर में छपवा देता है ताकि सब उसे ढूंढने में मदद कर सकें। राधे के अंडर काम करने वाली निकिसा एक ऑफिसर है जो इस मारकाट से डर गई थी और वह इस काम से रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन राधा उसे संभाल कर उसे कन्विंस करता है और इस केस में लगे रहने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में रिया राधे को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ राधे मंसूर को पकड़ लेता है और उससे कन्विंस करवा लेता है कि राणा ने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया है और साथ ही उसकी भाई दिलावर की भी जान राणा ने ही ली है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनने के बाद मंसूर भी राणा को मारने के लिए जाता है, लेकिन राधे उसे बीच में ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ राणा के दोनों साथी डबरू को मारने उसके इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ राधा ऑलरेडी डबरू के साथ मिला हुआ रहता है। दोनों गैंग में से दिलावर और डबरू के गैंग राधे का साथ देते हैं। राणा के दोनों आदमियों में से राधे एक को पकड़ लेता है और अपने कस्टडी में ले लेता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को रिया को किडनैप करने का ऑफर देता है तथा राधे को मारने का भी सुपारी राणे को ही देता है। इसके बदले राणा रिया के बॉस से अपना नकली पासपोर्ट बनाने को कहता है। दूसरी तरफ डबरू के बर्थडे पार्टी में राणा घुसकर धुएं की मदद से सबको मार देता है तथा डबरू को भी वह जान से मार देता है। राधे राणा के एक आदमी के साथ पूछताछ कर रहा होता है, तब वह अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन राधे उसे बचा लेता है। पुलिस ऑफिसर राधे को इस केस से हटने को बोलते हैं, लेकिन राधे उसे कल शाम तक का टाइम मांग लेता है। दूसरी तरफ अविनाश राधे साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जहां पर हमें कई सारे बच्चे दिखाया जाता है जिन्हें ड्रग्स की लत के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा के आदमी को कुछ स्पेशल ऑफिसर ले जा रहे होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी कुछ ड्रग्स है जो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में वह उनसे कोई नहीं खरीद रहा है। राणा का आदमी उन्हें उस ड्रग्स को बेचने के लिए मनाता है और कहता है कि वह उनकी मदद करेगा। साथ ही वह उन्हें छोड़ने के लिए भी कहता है। वो सीनियर ऑफिसर राणा के उस आदमी को छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह सब राधे का ही प्लान है उन सीनियर ऑफिसर के थ्रू राणा तक पहुंचने का। राणा का आदमी लोटा राणा के पास पहुंचता है और उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है। वह ड्रग्स का एक सैंपल उन्हें दिखाता है। राणा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों स्पेशल ऑफिसर का साथ देने में मदद करता है। राणा लोटा की बात पर यकीन करके उन नकली ऑफिसर को ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए बुलाता है, जहां पर राणा के दोनों आदमी पहुंच जाते हैं, लेकिन राणा के आने से पहले ही राधे के आदमी उन्हें दबोच लेते हैं और राणा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणे रिया को किडनैप कर लेता है
मंसूर रिया के किडनैपिंग की बात राधे को बता देता है। वहीं राधे भी यह बात पब मैनेजर रंजीत को बता देता है और उसे राणा को पकड़वाने में मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणे को उसका नकली पासपोर्ट देता है और राधे का मरी हुई लाश देखने का वादा राणे से लेता है। इसी बीच रंजीत राणा के इलाके पे पहुंच जाता है और राणा पे हमला कर देता है, जहां पे राणा बचते बचाते निकल जाता है। दूसरी तरफ राधा यानी राधे भी रंजीत के थ्रू राणा के इलाके पे पहुंच जाता है, लेकिन राणा वहां से बड़ी सफाई से निकल जाता है। रास्ते में राणा को मंसूर मिलता है, जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। राणा बेफिक्र होकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि मंसूर उसे मारने आया है। लेकिन राणा बड़ी चतुराई से उसे ही जान से मार देता है। राणा अपने सभी ड्रग्स को सभी डीलरों में बांट देता है और उन्हें जल्द से जल्द बेचने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राधे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस गैंग को पकड़ने को बोलता है जो ड्रग्स की डीलिंग करने वाले हैं। वह स्टूडेंट की मदद से कई सारे ड्रग्स डीलरों को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकी, जो राधे की एक जूनियर ऑफिसर है, राणे का मुकाबला कर रही होती है। तभी राधे वहां पहुंच जाता है, लेकिन राणा किसी तरह बचकर अजान के होटल में घुस जाता है। वहाँ पर अजान उसे देखकर राधे को फ़ोन करने लगता है, लेकिन राणा उसे यह करता देख लेता है और उसे बिल्डिंग से छलांग लगाकर धक्का दे देता है। तभी राधे उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन राणा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रग्स डीलर वाली वैन दिखाई जाती है, जो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ से सभी ड्रग्स डीलर भागने की कोशिश करते हैं। तभी राधे अपनी दमदार एक्टिंग और कार राइडिंग के थ्रू उन सभी ड्रग्स डीलरों का मुकाबला करता है और उन सभी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब राणा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधे उसे वहीं पकड़ लेता है और अजान को वीडियो कॉल करके उसकी मौत का नज़ारा दिखाता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है राधे योर मोस्ट वांटेड। यह मूवी 13 मई 2021 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ की कमाई करी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 38% लोगों ने ही पसंद किया है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं तथा इस मूवी के क्रिएटर सलमान खान, सोहेल खान, अतुल अग्नहोत्री, निखिल नमित और जी स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर AC मुंगेली विजय मौर्य हैं, जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग भी लिखे हैं। सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुड्डा इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाई देते हैं। वहीं इस मूवी में म्यूजिशियन की बात करें तो संजीत बलहारी, अंकित पलरा, साजिद वाजिद, देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया जैसे कैरेक्टर ने म्यूजिशियन का रोल प्ले किया है। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि राधे एक कोरियन मूवी का रीमेक है। इसकी स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम है। मूवी की स्टार्टिंग मुंबई से शुरू होती है, जहाँ पे राणा और उसके दो साथी दिल्ली से मुंबई ड्रग्स का धंधा करने हुए आते हैं। राणा मुंबई में कदम रखते ही एक आदमी को जान से मार देता है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट जो ड्रग्स लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले 3-4 दिन में 12 ऐसे स्टूडेंट अपने लिए ड्रग्स ना मिलने के कारण खुदकुशी कर लेते हैं। यह केस पुलिस यानी मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाता है, जहां पर राधे नाम के एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को इस केस के लिए हायर किया जाता है, जिसने 67 एनकाउंटर और 10 बार उसके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ अगले सीन में राधे की एक फ्लैश वाली एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर मैं तो बेहोश ही हो गया था। अपने धमाकेदार एंट्री के बाद राधे एक रेपिस्ट को जान से मार देता है।
उसके बाद मुंबई का ड्रग्स वाला केस राधे को हैंडओवर किया जाता है। वहीं मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर अविनाश जो राधे को अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ अविनाश की बहन रिया राधे को लिफ्ट देती है। रिया अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर करती है, तभी राधे भी अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर ही करता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में राधे को एक लड़का लेटर दिखते हुए कूड़े में डालते हुए दिखता है, जिसे राधे देख लेता है और वह उस लड़के से बात करता है जिसका नाम अजान था। राधे अनजान से मिलकर पता चलता है कि उसके दोस्तों को कुछ ड्रग्स डीलर ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। अजान ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से एक उसका दोस्त भी था। अजान बताता है कि उन सब ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर किया गया है। राधे अजान से वादा करता है कि वह उसके दोस्त के गुनहगारों को फांसी तक जरूर पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधे मुंबई के दो नामची गैंग डब्लू और दिलावर के बीच सुलह कर देता है, जिससे दोनों गैंग मिलकर काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राधे को एक आदमी मिलता है जो ड्रग्स डीलर के बारे में बताता है। उसे पता चलता है। दूसरी तरफ राधे दिलावर से अब उसके भाई मंसूर के बारे में पूछताछ करता है। दिलावर उसे यकीन दिलाता है कि वह ड्रग्स के धंधे में फंसे मंसूर को उसके हवाले जरूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया राधे के लिए एक असाइनमेंट लाती है, जिसमें राधे का फोटोशूट होता है। दोनों गैंग के मिलने के बाद दिलावर अपने भाई को फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि राणे ने मंसूर को किडनैप कर लिया है। दिलावर अपने भाई को बचाने के लिए राणा के अड्डे पर पहुंचता है, जहां राणा उसे बेरहमी से मार देता है, जिस काम में मंसूर भी उसका साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ रिया के बर्थडे पार्टी में राधे पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने बॉस के साथ बात कर रही थी तो राधे को देखकर वहां से चली जाती है और राधे से गले लगकर मिलती है। ऐसा करते देख रिया के बॉस को गुस्सा आता है। रिया का बॉस कहता है कि जिसने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वह उसकी कदर नहीं करती, जबकि एक बेकार से मॉडलर को इतनी इज्जत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर राणे को एक सीडी देता है जिसमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही वह वो बताता है कि कुछ कॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने वाली गैंग का भी पता बताता है, जहां पर वह अपने ड्रग्स की आसानी से डीलिंग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर की गर्लफ्रेंड मंसूर को बुलाने आती है, जिसे राणा देखकर फिदा हो जाता है और उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश को राणा की पब में होने की खबर मिलती है, जहां पर अविनाश पहुंच जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर उसे शराब और लड़कियों का लालच देता है, जिसके बाद वह वहां पर लड़कियों के साथ इंगेज हो जाता है और उसकी नींद कल सुबह ही खुलती है। अविनाश देखता है कि पब में पुलिस का छापा पड़ा है। अविनाश बेवजह सारा आरोप राधे के ऊपर डाल देता है। तभी राधे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें देखता है कि राणा पब में आया था और वह उसके दो साथी कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसके लिए स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, जिससे गुस्सा होकर राणा ने उन दोनों का खून कर दिया और बड़ी सफाई से वहां से आसानी से निकल गए। राणा के दोनों साथियों की फोटो वह दिलावर और डब्रू के गैंग वालों को दिखाता है और उनकी पूछताछ करता है। दिलावर और डब्रू के गैंग वाले बताते हैं कि उन दोनों को इस एरिया में कोई नहीं पहचानता। वहीं दूसरी तरफ दिलावर की लाश उन्हें टुकड़ों में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राणा डब्रू के एरिया में हमला करता है, जहां पर वह अपनी ड्रग्स डीलिंग का धंधा तेजी से बढ़ा सके। वहीं वह ड्रग्स सप्लायर के साथ जोर जबरदस्ती करता है ताकि ड्रग्स का काम तेजी से आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ राणा की नज़र मंसूर की गर्लफ्रेंड पे थी, तो वह मंसूर को कुछ पैसे देकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि राधे और राणा का मुकाबला एक टॉयलेट रूम में हो रहा होता है, जहां से राणा बहुत आसानी से बच के निकल जाता है। राधे राणे की फोटो पूरे न्यूज़पेपर में छपवा देता है ताकि सब उसे ढूंढने में मदद कर सकें। राधे के अंडर काम करने वाली निकिसा एक ऑफिसर है जो इस मारकाट से डर गई थी और वह इस काम से रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन राधा उसे संभाल कर उसे कन्विंस करता है और इस केस में लगे रहने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में रिया राधे को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ राधे मंसूर को पकड़ लेता है और उससे कन्विंस करवा लेता है कि
राणा ने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया है और साथ ही उसकी भाई दिलावर की भी जान राणा ने ही ली है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनने के बाद मंसूर भी राणा को मारने के लिए जाता है, लेकिन राधे उसे बीच में ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ राणा के दोनों साथी डबरू को मारने उसके इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ राधा ऑलरेडी डबरू के साथ मिला हुआ रहता है। दोनों गैंग में से दिलावर और डबरू के गैंग राधे का साथ देते हैं। राणा के दोनों आदमियों में से राधे एक को पकड़ लेता है और अपने कस्टडी में ले लेता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को रिया को किडनैप करने का ऑफर देता है तथा राधे को मारने का भी सुपारी राणा को ही देता है। इसके बदले राणा रिया के बॉस से अपना नकली पासपोर्ट बनाने को कहता है। दूसरी तरफ डबरू के बर्थडे पार्टी में राणा घुसकर धुएं की मदद से सबको मार देता है तथा डबरू को भी वह जान से मार देता है। राधे राणा के एक आदमी के साथ पूछताछ कर रहा होता है, तब वह अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन राधे उसे बचा लेता है। पुलिस ऑफिसर राधे को इस केस से हटने को बोलते हैं, लेकिन राधे उसे कल शाम तक का टाइम मांग लेता है। दूसरी तरफ अविनाश राधे साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहां पर हमें कई सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें ड्रग्स की लत के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा के आदमी को कुछ स्पेशल ऑफिसर ले जा रहे होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी कुछ ड्रग्स है जो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में वह उनसे कोई नहीं खरीद रहा है। राणा का आदमी उन्हें उस ड्रग्स को बेचने के लिए मनाता है और कहता है कि वह उनकी मदद करेगा। साथ ही वह उन्हें छोड़ने के लिए भी कहता है। वो सीनियर ऑफिसर राणा के उस आदमी को छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह सब राधे का ही प्लान है, उन सीनियर ऑफिसर के थ्रू राणा तक पहुंचने का। राणा का आदमी लोटा राणा के पास पहुंचता है और उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है। वह ड्रग्स का एक सैंपल उन्हें दिखाता है। राणा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों स्पेशल ऑफिसर का साथ देने में मदद करता है। राणा लोटा की बात पर यकीन करके उन नकली ऑफिसर को ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए बुलाता है, जहां पर राणा के दोनों आदमी पहुंच जाते हैं, लेकिन राणा के आने से पहले ही राधे के आदमी उन्हें दबोच लेते हैं। राणा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा रिया को किडनैप कर लेता है। मंसूर रिया के किडनैपिंग की बात राधे को बता देता है। वहीं राधे भी यह बात पब मैनेजर रंजीत को बता देता है और उसे राणा को पकड़वाने में मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को उसका नकली पासपोर्ट देता है और राधे का मरी हुई लाश देखने का वादा राणा से लेता है। इसी बीच रंजीत राणा के इलाके पे पहुंच जाता है और राणा पे हमला कर देता है, जहां पे राणा बचते बचाते निकल जाता है। दूसरी तरफ राधा यानी राधे भी रंजीत के थ्रू राणा के इलाके पे पहुंच जाता है, लेकिन राणा वहां से बड़ी सफाई से निकल जाता है। रास्ते में राणा को मंसूर मिलता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। राणा बेफिक्र होकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि मंसूर उसे मारने आया है, लेकिन राणा बड़ी चतुराई से उसे ही जान से मार देता है। राणा अपने सभी ड्रग्स को सभी डीलरों में बांट देता है और उन्हें जल्द से जल्द बेचने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राधे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस गैंग को पकड़ने को बोलता है जो ड्रग्स की डीलिंग करने वाले हैं। वह स्टूडेंट की मदद से कई सारे ड्रग्स डीलरों को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकी जो राधे की एक जूनियर ऑफिसर है, राणा का मुकाबला कर रही होती है। तभी राधे वहां पहुंच जाता है, लेकिन राणा किसी तरह बचकर अजान के होटल में घुस जाता है। वहाँ पर अजान उसे देखकर राधे को फ़ोन करने लगता है, लेकिन राणा उसे यह करता देख लेता है और उसे बिल्डिंग से छलांग लगाकर धक्का दे देता है। तभी राधे उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन राणा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रग्स डीलर वाली वैन दिखाई जाती है जो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ से सभी ड्रग्स डीलर भागने की कोशिश करते हैं। तभी राधे अपनी दमदार एक्टिंग और कार राइडिंग के थ्रू उन सभी ड्रग्स डीलरों का मुकाबला करता है और उन सभी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब राणा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधे उसे वहीं पकड़ लेता है और अजान को वीडियो कॉल करके उसकी मौत का नज़ारा दिखाता है।
यही मूवी का डी एंड हो जाता है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है राधे योर मोस्ट वांटेड। यह मूवी 13 मई 2021 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ की कमाई करी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 38% लोगों ने ही पसंद किया है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं तथा इस मूवी के क्रिएटर सलमान खान, सोहेल खान, अतुल अग्नहोत्री, निखिल नामित और जी स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर AC मुंगेली विजय मौर्य हैं, जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग भी लिखे हैं। सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुड्डा इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाई देते हैं। वहीं इस मूवी में म्यूजिशियन की बात करें तो संजीत बलहारी, अंकित पलरा, साजिद वाजिद, देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया जैसे कैरेक्टर ने म्यूजिशियन का रोल प्ले किया है। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राधे एक कोरियन मूवी का रीमेक है। इसकी स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम है। मूवी की स्टार्टिंग मुंबई से शुरू होती है, जहाँ पे राणा और उसके दो साथी दिल्ली से मुंबई ड्रग्स का धंधा करने हुए आते हैं। राणा मुंबई में कदम रखते ही एक आदमी को जान से मार देता है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट जो ड्रग्स लेकर बिल्डिंग से लगा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले 3-4 दिन में 12 ऐसे स्टूडेंट अपने लिए ड्रग्स ना मिलने के कारण खुदकुशी कर लेते हैं। यह केस पुलिस यानी मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाता है, जहां पर राधे नाम के एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को इस केस के लिए हायर किया जाता है, जिसने 67 एनकाउंटर और 10 बार उसके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ अगले सीन में राधे की एक फ्लैश वाली एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर मैं तो बेहोश ही हो गया था। हाँ, अपने धमाकेदार एंट्री के बाद राधे एक रेपिस्ट को जान से मार देता है। उसके बाद मुंबई का ड्रग्स वाला केस राधे को हैंडओवर किया जाता है। वहीं मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर अविनाश, जो राधे को अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ अविनाश की बहन रिया राधे को लिफ्ट देती है। रिया अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर करती है, तभी राधे भी अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर ही करता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में राधे को एक लड़का लेटर दिखते हुए कूड़े में डालते हुए दिखता है, जिसे राधे देख लेता है और वह उस लड़के से बात करता है, जिसका नाम अजान था। राधे अनजान से मिलकर पता चलता है कि उसके दोस्तों को कुछ ड्रग्स डीलर ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। अजान ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से एक उसका दोस्त भी था। अजान बताता है कि उन सब ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर किया गया है। राधे अजान से वादा करता है कि वह उसके दोस्त के गुनहगारों को फांसी तक जरूर पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधे मुंबई के दो नामची गैंग डब्लू और दिलावर के बीच सुलह कर देता है, जिससे दोनों गैंग मिलकर काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राधे को एक आदमी मिलता है जो ड्रग्स डीलर के बारे में बताता है। उसे पता चलता है। दूसरी तरफ राधे दिलावर से अब उसके भाई मंसूर के बारे में पूछताछ करता है। दिलावर उसे यकीन दिलाता है कि वह ड्रग्स के धंधे में फंसे मंसूर को उसके हवाले ज़रूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया राधे के लिए एक असाइनमेंट लाती है, जिसमें राधे का फ़ोटोशूट होता है। दोनों गैंग के मिलने के बाद दिलावर अपने भाई को फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि राणे ने मंसूर को किडनैप कर लिया है। दिलावर अपने भाई को बचाने के लिए राणा के अड्डे पर पहुंचता है, जहां राणा उसे बेरहमी से मार देता है, जिस काम में मंसूर भी उसका साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ रिया के बर्थडे पार्टी में राधे पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने बॉस के साथ बात कर रही थी, तो राधे को देखकर वहां से चली जाती है और राधे से गले लगकर मिलती है। ऐसा करते देख रिया के बॉस को गुस्सा आता है। रिया का बॉस कहता है कि जिसने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वह उसकी कदर नहीं करती, जबकि एक
तो बेकार से मॉडलर को इतनी इज्जत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर राणे को एक सीडी देता है जिसमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही वह वो बताता है कि कुछ कॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने वाली गैंग का भी पता बताता है जहां पर वह अपने ड्रग्स की आसानी से डीलिंग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर की गर्लफ्रेंड मंसूर को बुलाने आती है जिसे राणा देखकर फिदा हो जाता है और उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश को राणा की पब में होने की खबर मिलती है जहां पर अविनाश पहुंच जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर उसे शराब और लड़कियों का लालच देता है, जिसके बाद वह वहां पर लड़कियों के साथ इंगेज हो जाता है और उसकी नींद कल सुबह ही खुलती है। अविनाश देखता है कि पब में पुलिस का छापा पड़ा है। अविनाश बेवजह सारा आरोप राधे के ऊपर डाल देता है। तभी राधे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें देखता है कि राणा पब में आया था और वह उसके दो साथी कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसके लिए स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, जिससे गुस्सा होकर राणा ने उन दोनों का खून कर दिया और बड़ी सफाई से वहां से आसानी से निकल गए। राणा के दोनों साथियों की फोटो वह दिलावर और डबरू के गैंग वालों को दिखाता है और उनकी पूछताछ करता है। दिलावर और डबरू के गैंग वाले बताते हैं कि उन दोनों को इस एरिया में कोई नहीं पहचानता। वहीं दूसरी तरफ दिलावर की लाश उन्हें टुकड़ों में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राणा डबरू के एरिया में हमला करता है जहां पर वह अपनी ड्रग्स डीलिंग का धंधा तेजी से बढ़ा सके। वहीं वह ड्रग्स सप्लायर के साथ जोर जबरदस्ती करता है ताकि ड्रग्स का काम तेजी से आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ राणा की नज़र मंसूर की गर्लफ्रेंड पे थी, तो वह मंसूर को कुछ पैसे देकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि राधे और राणा का मुकाबला एक टॉयलेट रूम में हो रहा होता है जहां से राणा बहुत आसानी से बच के निकल जाता है। राधा राणे की फोटो पूरे न्यूज़पेपर में छपवा देता है ताकि सब उसे उसे ढूंढने में मदद कर सकें। राधे के अंडर काम करने वाली निकिसा एक ऑफिसर है जो इस मारकाट से डर गई थी और वह इस काम से रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन राधा उसे संभाल कर उसे कन्विंस करता है और इस केस में लगे रहने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में रिया राधे को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ राधे मंसूर को पकड़ लेता है और उससे कन्विंस करवा लेता है कि राणा ने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया है और साथ ही उसकी भाई दिलावर की भी जान राणा ने ही ली है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनने के बाद मंसूर भी राणा को मारने के लिए जाता है, लेकिन राधे उसे बीच में ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ राणा के दोनों साथी डबरू को मारने उसके इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ राधा ऑलरेडी डबरू के साथ मिला हुआ रहता है। दोनों गैंग में से दिलावर और डबरू के गैंग राधे का साथ देते हैं। राणा के दोनों आदमियों में से राधे एक को पकड़ लेता है और अपने कस्टडी में ले लेता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को रिया को किडनैप करने का ऑफर देता है तथा राधे को मारने का भी सुपारी राणे को ही देता है। इसके बदले राणा रिया के बॉस से अपना नकली पासपोर्ट बनाने को कहता है। दूसरी तरफ डबरू के बर्थडे पार्टी में राणा घुसकर धुएं की मदद से सबको मार देता है तथा डबरू को भी वह जान से मार देता है। राधे राणा के एक आदमी के साथ पूछताछ कर रहा होता है, तब वह अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन राधे उसे बचा लेता है। पुलिस ऑफिसर राधे को इस केस से हटने को बोलते हैं, लेकिन राधे उसे कल शाम तक का टाइम मांग लेता है। दूसरी तरफ अविनाश राधे साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहां पर हमें कई सारे बच्चे दिखाया जाता है जिन्हें ड्रग्स की लत के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा के आदमी को कुछ स्पेशल ऑफिसर ले जा रहे होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी कुछ ड्रग्स है जो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में वह उनसे कोई नहीं खरीद रहा है। राणा का आदमी उन्हें उस ड्रग्स को बेचने के लिए मनाता है और कहता है कि वह उनकी मदद करेगा। साथ ही वह उन्हें छोड़ने के लिए भी कहता है। वो सीनियर ऑफिसर राणा के उस आदमी को छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह सब राधे का ही प्लान है उन सीनियर ऑफिसर के थ्रू राणा तक पहुंचने का। राणा का आदमी लोटा राणा के पास पहुंचता है और उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है। वह एड्रेस का एक सैंपल उन्हें दिखाता है। राणा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों स्पेशल ऑफिसर का साथ देने में मदद करता है।
राणा लोटा की बात पर यकीन करके उन नकली ऑफिसर को ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए बुलाता है, जहां पर राणा के दोनों आदमी पहुंच जाते हैं। लेकिन राणा के आने से पहले ही राधे के आदमी उन्हें दबोच लेते हैं, राणा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणे रिया को किडनैप कर लेता है। मंसूर रिया की किडनैपिंग की बात राधे को बता देता है। वहीं राधे भी यह बात पब मैनेजर रंजीत को बता देता है और उसे राणा को पकड़वाने में मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणे को उसका नकली पासपोर्ट देता है और राधे का मरी हुई लाश देखने का वादा राणे से लेता है। इसी बीच रंजीत राणा के इलाके पे पहुंच जाता है और राणा पे हमला कर देता है, जहां पे राणा बचते बचाते निकल जाता है। दूसरी तरफ राधा यानी राधे भी रंजीत के थ्रू राणा के इलाके पे पहुंच जाता है, लेकिन राणा वहां से बड़ी सफाई से निकल जाता है। रास्ते में राणा को मंसूर मिलता है, जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। राणा बेफिक्र होकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि मंसूर उसे मारने आया है। लेकिन राणा बड़ी चतुराई से उसे ही जान से मार देता है। राणा अपने सभी ड्रग्स को सभी डीलरों में बांट देता है और उन्हें जल्द से जल्द बेचने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राधे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस गैंग को पकड़ने को बोलता है जो ड्रग्स की डीलिंग करने वाले हैं। वह स्टूडेंट की मदद से कई सारे ड्रग्स डीलरों को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकी, जो राधे की एक जूनियर ऑफिसर है, राणे का मुकाबला कर रही होती है। तभी राधे वहां पहुंच जाता है, लेकिन राणा किसी तरह बचकर अजान के होटल में घुस जाता है। वहाँ पर अजान उसे देखकर राधे को फ़ोन करने लगता है, लेकिन राणा उसे यह करता देख लेता है और उसे बिल्डिंग से छलांग लगाकर धक्का दे देता है। तभी राधे उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन राणा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रग्स डीलर वाली वैन दिखाई जाती है, जो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ से सभी ड्रग्स डीलर भागने की कोशिश करते हैं। तभी राधे अपनी दमदार एक्टिंग और कार राइडिंग के थ्रू उन सभी ड्रग्स डीलरों का मुकाबला करता है और उन सभी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब राणा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधे उसे वहीं पकड़ लेता है और अजान को वीडियो कॉल करके उसकी मौत का नज़ारा दिखाता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है राधे योर मोस्ट वांटेड। यह मूवी 13 मई 2021 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ की कमाई करी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 38% लोगों ने ही पसंद किया है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं तथा इस मूवी के क्रिएटर सलमान खान, सोहेल खान, अतुल अग्निहोत्री, निखिल नामित और जी स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर AC मुंगेली विजय मौर्य हैं, जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग भी लिखे हैं। सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुड्डा इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाई देते हैं। वहीं इस मूवी में म्यूजिशियन की बात करें तो संचित बलहारी, अंकित पलरा, साजिद वाजिद, देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया जैसे कैरेक्टर ने म्यूजिशियन का रोल प्ले किया है। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि राधे एक कोरियन मूवी का रीमेक है। इसकी स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम है। मूवी की स्टार्टिंग मुंबई से शुरू होती है, जहाँ पे राणा और उसके दो साथी दिल्ली से मुंबई ड्रग्स का धंधा करने हुए आते हैं। राणा मुंबई में कदम रखते ही एक आदमी को जान से मार देता है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट जो ड्रग्स लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले 3-4 दिन में 12 ऐसे स्टूडेंट अपने लिए ड्रग्स ना मिलने के कारण खुदकुशी कर लेते हैं। यह केस पुलिस यानी मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाता है, जहां पर
राधे नाम की एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को इस केस के लिए हायर किया जाता है, जिसने 67 एनकाउंटर और 10 बार उसके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ अगले सीन में राधे की एक फ्लैश वाली एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर मैं तो बेहोश ही हो गया था। अपने धमाकेदार एंट्री के बाद राधे एक रेपिस्ट को जान से मार देता है। इसके बाद मुंबई का ड्रग्स वाला केस राधे को हैंडओवर किया जाता है। वहीं मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर अविनाश, जो राधे को अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ अविनाश की बहन रिया राधे को लिफ्ट देती है। रिया अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर करती है, तभी राधे भी अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर ही करता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में राधे को एक लड़का लेटर दिखते हुए कूड़े में डालते हुए दिखता है, जिसे राधे देख लेता है और वह उस लड़के से बात करता है, जिसका नाम अजान था। राधे अनजान से मिलकर पता चलता है कि उसके दोस्तों को कुछ ड्रग्स डीलर ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। अजान ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें से एक उसका दोस्त भी था। अजान बताता है कि उन सब ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर किया गया है। राधे अजान से वादा करता है कि वह उसके दोस्त के गुनहगारों को फांसी तक जरूर पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधे मुंबई के दो नामची गैंग डब्लू और दिलावर के बीच सुलह कर देता है, जिससे दोनों गैंग मिलकर काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राधे को एक आदमी मिलता है जो ड्रग्स डीलर के बारे में बताता है। उसे पता चलता है। दूसरी तरफ राधे दिलावर से अब उसके भाई मंसूर के बारे में पूछताछ करता है। दिलावर उसे यकीन दिलाता है कि वह ड्रग्स के धंधे में फंसे मंसूर को उसके हवाले ज़रूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया राधे के लिए एक असाइनमेंट लाती है, जिसमें राधे का फ़ोटोशूट होता है। दोनों गैंग के मिलने के बाद दिलावर अपने भाई को फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि राणे ने मंसूर को किडनैप कर लिया है। दिलावर अपने भाई को बचाने के लिए राणा के अड्डे पर पहुंचता है, जहां राणा उसे बेरहमी से मार देता है, जिस काम में मंसूर भी उसका साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ रिया के बर्थडे पार्टी में राधे पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने बॉस के साथ बात कर रही थी, तो राधे को देखकर वहां से चली जाती है और राधे से गले लगकर मिलती है। ऐसा करते देख रिया के बॉस को गुस्सा आता है। रिया का बॉस कहता है कि जिसने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वह उसकी कदर नहीं करती, जबकि एक बेकार से मॉडलर को इतनी इज्जत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर राणे को एक सीडी देता है, जिसमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही वह वो बताता है कि कुछ कॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने वाली गैंग का भी पता बताता है, जहां पर वह अपने ड्रग्स की आसानी से डीलिंग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर की गर्लफ्रेंड मंसूर को बुलाने आती है, जिसे राणा देखकर फिदा हो जाता है और उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश को राणा की पब में होने की खबर मिलती है, जहां पर अविनाश पहुंच जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर उसे शराब और लड़कियों का लालच देता है, जिसके बाद वह वहां पर लड़कियों के साथ इंगेज हो जाता है और उसकी नींद कल सुबह ही खुलती है। अविनाश देखता है कि पब में पुलिस का छापा पड़ा है। अविनाश बेवजह सारा आरोप राधे के ऊपर डाल देता है। तभी राधे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें देखता है कि राणा पब में आया था और वह उसके दो साथी कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसके लिए स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, जिससे गुस्सा होकर राणा ने उन दोनों का खून कर दिया और बड़ी सफाई से वहां से आसानी से निकल गए। राणा के दोनों साथियों की फोटो वह दिलावर और डब्रू के गैंग वालों को दिखाता है और उनकी पूछताछ करता है। दिलावर और डब्रू के गैंग वाले बताते हैं कि उन दोनों को इस एरिया में कोई नहीं पहचानता। वहीं दूसरी तरफ दिलावर की लाश उन्हें टुकड़ों में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राणा डब्रू के एरिया में हमला करता है, जहां पर वह अपनी ड्रग्स डीलिंग का धंधा तेजी से बढ़ा सके। वहीं वह ड्रग्स सप्लायर के साथ जोर जबरदस्ती करता है, ताकि ड्रग्स का काम तेजी से आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ राणा की नज़र मंसूर की गर्लफ्रेंड पे थी, तो वह मंसूर को कुछ पैसे देकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि राधे और राणा का मुकाबला एक टॉयलेट रूम में हो रहा होता है, जहां से राणा बहुत आसानी से बच के निकल जाता है। राधे राणे की फ़ोटो पूरे न्यूज़पेपर में छपवा देता है, ताकि सब उसे ढूंढने में मदद कर सकें।
राधे के अंडर काम करने वाली निकिता एक ऑफिसर है जो इस मारकाट से डर गई थी और वह इस काम से रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन राधा उसे संभाल कर उसे कन्विंस करता है और इस केस में लगे रहने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में रिया राधे को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ राधे मंसूर को पकड़ लेता है और उससे कन्विंस करवा लेता है कि राणा ने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया है और साथ ही उसकी भाई दिलावर की भी जान राणा ने ही ली है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनने के बाद मंसूर भी राणा को मारने के लिए जाता है, लेकिन राधे उसे बीच में ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ राणा के दोनों साथी डबरू को मारने उसके इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ राधा ऑलरेडी डबरू के साथ मिला हुआ रहता है। दोनों गैंग में से दिलावर और डबरू के गैंग राधे का साथ देते हैं। राणा के दोनों आदमियों में से राधे एक को पकड़ लेता है और अपने कस्टडी में ले लेता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को रिया को किडनैप करने का ऑफर देता है तथा राधे को मारने का भी सुपारी राणा को ही देता है। इसके बदले राणा रिया के बॉस से अपना नकली पासपोर्ट बनाने को कहता है। दूसरी तरफ डबरू के बर्थडे पार्टी में राणा घुसकर धुएं की मदद से सबको मार देता है तथा डबरू को भी वह जान से मार देता है। राधे राणा के एक आदमी के साथ पूछताछ कर रहा होता है, तब वह अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन राधे उसे बचा लेता है। पुलिस ऑफिसर राधे को इस केस से हटने को बोलते हैं, लेकिन राधे उसे कल शाम तक का टाइम मांग लेता है। दूसरी तरफ अविनाश राधे साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहां पर हमें कई सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें ड्रग्स की लत के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा के आदमी को कुछ स्पेशल ऑफिसर ले जा रहे होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी कुछ ड्रग्स है जो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में वह उनसे कोई नहीं खरीद रहा है। राणा का आदमी उन्हें उस ड्रग्स को बेचने के लिए मनाता है और कहता है कि वह उनकी मदद करेगा। साथ ही वह उन्हें छोड़ने के लिए भी कहता है। वो सीनियर ऑफिसर राणा के उस आदमी को छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह सब राधे का ही प्लान है उन सीनियर ऑफिसर के थ्रू राणा तक पहुंचने का। राणा का आदमी लोटा राणा के पास पहुंचता है और उसे इस बात की इंफॉर्मेशन देता है। वह ड्रग्स का एक सैंपल उन्हें दिखाता है। राणा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों स्पेशल ऑफिसर का साथ देने में मदद करता है। राणा लोटा की बात पर यकीन करके उन नकली ऑफिसर को ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए बुलाता है, जहां पर राणा के दोनों आदमी पहुंच जाते हैं, लेकिन राणा के आने से पहले ही राधे के आदमी उन्हें दबोच लेते हैं। राणा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा रिया को किडनैप कर लेता है। मंसूर रिया की किडनैपिंग की बात राधे को बता देता है। वहीं राधे भी यह बात पब मैनेजर रंजीत को बता देता है और उसे राणा को पकड़वाने में मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को उसका नकली पासपोर्ट देता है और राधे का मरी हुई लाश देखने का वादा राणा से लेता है। इसी बीच रंजीत राणा के इलाके पे पहुंच जाता है और राणा पे हमला कर देता है, जहां पे राणा बचते बचाते निकल जाता है। दूसरी तरफ राधा यानी राधे भी रंजीत के थ्रू राणा के इलाके पे पहुंच जाता है, लेकिन राणा वहां से बड़ी सफाई से निकल जाता है। रास्ते में राणा को मंसूर मिलता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। राणा बेफिक्र होकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि मंसूर उसे मारने आया है, लेकिन राणा बड़ी चतुराई से उसे ही जान से मार देता है। राणा अपने सभी ड्रग्स को सभी डीलरों में बांट देता है और उन्हें जल्द से जल्द बेचने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राधे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस गैंग को पकड़ने को बोलता है जो ड्रग्स की डीलिंग करने वाले हैं। वह स्टूडेंट की मदद से कई सारे ड्रग्स डीलरों को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकी जो राधे की एक जूनियर ऑफिसर है, राणा का मुकाबला कर रही होती है। तभी राधे वहां पहुंच जाता है, लेकिन राणा किसी तरह बचकर अजान के होटल में घुस जाता है। वहाँ पर अजान उसे देखकर राधे को फ़ोन करने लगता है, लेकिन राणा उसे यह करता देख लेता है और उसे बिल्डिंग से छलांग लगाकर धक्का दे देता है। तभी राधे उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन राणा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रग्स डीलर वाली वैन दिखाई जाती है जो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ से सभी ड्रग्स डीलर भागने की कोशिश करते हैं। तभी राधे अपनी दमदार एक्टिंग
और कार राइडिंग के थ्रू उन सभी ड्रग्स डीलरों का मुकाबला करता है और उन सभी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब राणा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधे उसे वहीं पकड़ लेता है और अजान को वीडियो कॉल करके उसकी मौत का नज़ारा दिखाता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है राधे योर मोस्ट वांटेड। यह मूवी 13 मई 2021 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ की कमाई करी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 38% लोगों ने ही पसंद किया है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं तथा इस मूवी के क्रिएटर सलमान खान, सोहेल खान, अतुल अग्नहोत्री, निखिल नामित और जी स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर AC मुंगेली विजय मौर्य हैं, जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग भी लिखे हैं। सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुड्डा इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाई देते हैं। वहीं इस मूवी में म्यूजिशियन की बात करें तो संचित बलहारी, अंकित पलरा, साजिद वाजिद, देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया जैसे कैरेक्टर ने म्यूजिशियन का रोल प्ले किया है। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि राधे एक कोरियन मूवी का रीमेक है, जिसकी स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम है। मूवी की स्टार्टिंग मुंबई से शुरू होती है, जहाँ पे राणा और उसके दो साथी दिल्ली से मुंबई ड्रग्स का धंधा करने हुए आते हैं। राणा मुंबई में कदम रखते ही एक आदमी को जान से मार देता है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट जो ड्रग्स लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले 3-4 दिन में 12 ऐसे स्टूडेंट अपने लिए ड्रग्स ना मिलने के कारण खुदकुशी कर लेते हैं। यह केस पुलिस यानी मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाता है, जहां पर राधे नाम के एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को इस केस के लिए हायर किया जाता है, जिसने 67 एनकाउंटर और 10 बार उसके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ अगले सीन में राधे की एक फ्लैश वाली एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर मैं तो बेहोश ही हो गया था। हाँ, अपने धमाकेदार एंट्री के बाद राधे एक रेपिस्ट को जान से मार देता है। उसके बाद मुंबई का ड्रग्स वाला केस राधे को हैंडओवर किया जाता है। वहीं मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर अविनाश, जो राधे को अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ अविनाश की बहन रिया राधे को लिफ्ट देती है। रिया अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर करती है, तभी राधे भी अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर ही करता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में राधे को एक लड़का लेटर दिखते हुए कूड़े में डालते हुए दिखता है, जिसे राधे देख लेता है और वह उस लड़के से बात करता है, जिसका नाम अजान था। राधे अनजान से मिलकर पता चलता है कि उसके दोस्तों को कुछ ड्रग्स डीलर ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। अजान ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें से एक उसका दोस्त भी था। अजान बताता है कि उन सब ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर किया गया है। राधे अजान से वादा करता है कि वह उसके दोस्त के गुनहगारों को फांसी तक जरूर पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधे मुंबई के दो नामची गैंग डब्लू और दिलावर के बीच सुलह कर देता है, जिससे दोनों गैंग मिलकर काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राधे को एक आदमी मिलता है जो ड्रग्स डीलर के बारे में बताता है। उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ राधे दिलावर से अब उसके भाई मंसूर के बारे में पूछताछ करता है। दिलावर उसे यकीन दिलाता है कि वह ड्रग्स के धंधे में फंसे मंसूर को उसके हवाले ज़रूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया राधे के लिए एक असाइनमेंट लाती है, जिसमें राधे का फ़ोटोशूट होता है। दोनों गैंग के मिलने के बाद दिलावर अपने भाई को फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि राणे ने मंसूर को किडनैप कर लिया है। दिलावर अपने भाई को बचाने के लिए राणा के अड्डे पर पहुंचता है, जहां राणा उसे बेरहमी से मार देता है, जिस काम में मंसूर भी उसका साथ देता है।
वहीं दूसरी तरफ रिया की बर्थडे पार्टी में राधे पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने बॉस के साथ बात कर रही थी तो राधे को देखकर वहां से चली जाती है और राधे से गले लगकर मिलती है। ऐसा करते देख रिया के बॉस को गुस्सा आता है। रिया का बॉस कहता है कि जिसने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वह उसकी कदर नहीं करती, जबकि एक बेकार से मॉडलर को इतनी इज्जत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर राणे को एक सीडी देता है जिसमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही वह वो बताता है कि कुछ कॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने वाली गैंग का भी पता बताता है, जहां पर वह अपने ड्रग्स की आसानी से डीलिंग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर की गर्लफ्रेंड मंसूर को बुलाने आती है, जिसे राणा देखकर फिदा हो जाता है और उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश को राणा की पब में होने की खबर मिलती है, जहां पर अविनाश पहुंच जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर उसे शराब और लड़कियों का लालच देता है, जिसके बाद वह वहां पर लड़कियों के साथ इंगेज हो जाता है और उसकी नींद कल सुबह ही खुलती है। अविनाश देखता है कि पब में पुलिस का छापा पड़ा है। अविनाश बेवजह सारा आरोप राधे के ऊपर डाल देता है। तभी राधे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें देखता है कि राणा पब में आया था और वह उसके दो साथी कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसके लिए स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, जिससे गुस्सा होकर राणा ने उन दोनों का खून कर दिया और बड़ी सफाई से वहां से आसानी से निकल गए। राणा के दोनों साथियों की फोटो वह दिलावर और डबरू के गैंग वालों को दिखाता है और उनकी पूछताछ करता है। दिलावर और डबरू के गैंग वाले बताते हैं कि उन दोनों को इस एरिया में कोई नहीं पहचानता। वहीं दूसरी तरफ दिलावर की लाश उन्हें टुकड़ों में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राणा डबरू के एरिया में हमला करता है, जहां पर वह अपनी ड्रग्स डीलिंग का धंधा तेजी से बढ़ा सके। वहीं वह ड्रग्स सप्लायर के साथ जोर जबरदस्ती करता है ताकि ड्रग्स का काम तेजी से आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ राणा की नज़र मंसूर की गर्लफ्रेंड पे थी, तो वह मंसूर को कुछ पैसे देकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि राधे और राणा का मुकाबला एक टॉयलेट रूम में हो रहा होता है, जहां से राणा बहुत आसानी से बच के निकल जाता है। राधा राणे की फोटो पूरे न्यूज़पेपर में छपवा देता है ताकि सब उसे उसे ढूंढने में मदद कर सके। राधे के अंडर काम करने वाली निकिसा एक ऑफिसर है जो इस मारकाट से डर गई थी और वह इस काम से रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन राधा उसे संभाल कर उसे कन्विंस करता है और इस केस में लगे रहने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में रिया राधे को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ राधे मंसूर को पकड़ लेता है और उससे कन्विंस करवा लेता है कि राणा ने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया है और साथ ही उसकी भाई दिलावर की भी जान राणा ने ही ली है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनने के बाद मंसूर भी राणा को मारने के लिए जाता है, लेकिन राधे उसे बीच में ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ राणा के दोनों साथी डबरू को मारने उसके इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ राधा ऑलरेडी डबरू के साथ मिला हुआ रहता है। दोनों गैंग में से दिलावर और डबरू के गैंग राधे का साथ देते हैं। राणा के दोनों आदमियों में से राधे एक को पकड़ लेता है और अपने कस्टडी में ले लेता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को रिया को किडनैप करने का ऑफर देता है तथा राधे को मारने का भी सुपारी राणे को ही देता है। इसके बदले राणा रिया के बॉस से अपना नकली पासपोर्ट बनाने को कहता है। दूसरी तरफ डबरू के बर्थडे पार्टी में राणा घुसकर धुएं की मदद से सबको मार देता है तथा डबरू को भी वह जान से मार देता है। राधे राणा के एक आदमी के साथ पूछताछ कर रहा होता है, तब वह अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन राधे उसे बचा लेता है। पुलिस ऑफिसर राधे को इस केस से हटने को बोलते हैं, लेकिन राधे उसे कल शाम तक का टाइम मांग लेता है। दूसरी तरफ अविनाश राधे साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जहां पर हमें कई सारे बच्चे दिखाया जाता है जिन्हें ड्रग्स की लत के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा के आदमी को कुछ स्पेशल ऑफिसर ले जा रहे होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी कुछ ड्रग्स है जो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में वह उनसे कोई नहीं खरीद रहा है। राणा का आदमी उन्हें उस ड्रग्स को बेचने के लिए मनाता है और कहता है कि वह उनकी मदद करेगा। साथ ही वह उन्हें छोड़ने के लिए भी कहता है।
वो सीनियर ऑफिसर राणा के उस आदमी को छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह सब राधे का ही प्लान है, उन सीनियर ऑफिसर के थ्रू राणा तक पहुंचने का। राणा का आदमी लोटा राणे के पास पहुंचता है और उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है। वह ड्रग्स का एक सैंपल उन्हें दिखाता है। राणा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों स्पेशल ऑफिसर का साथ देने में मदद करता है। राणा लोटा की बात पर यकीन करके उन नकली ऑफिसर को ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए बुलाता है, जहां पर राणा के दोनों आदमी पहुंच जाते हैं। लेकिन राणा के आने से पहले ही राधे के आदमी उन्हें दबोच लेते हैं, राणा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणे रिया को किडनैप कर लेता है। मंसूर रिया के किडनैपिंग की बात राधे को बता देता है। वहीं राधे भी यह बात पब मैनेजर रंजीत को बता देता है और उसे राणा को पकड़वाने में मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणे को उसका नकली पासपोर्ट देता है और राधे का मरी हुई लाश देखने का वादा राणे से लेता है। इसी बीच रंजीत राणा के इलाके पे पहुंच जाता है और राणा पे हमला कर देता है, जहां पे राणा बचते बचाते निकल जाता है। दूसरी तरफ राधा यानी राधे भी रंजीत के थ्रू राणा के इलाके पे पहुंच जाता है, लेकिन राणा वहां से बड़ी सफाई से निकल जाता है। रास्ते में राणा को मंसूर मिलता है, जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। राणा बेफिक्र होकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि मंसूर उसे मारने आया है। लेकिन राणा बड़ी चतुराई से उसे ही जान से मार देता है। राणा अपने सभी ड्रग्स को सभी डीलरों में बांट देता है और उन्हें जल्द से जल्द बेचने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राधे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस गैंग को पकड़ने को बोलता है जो ड्रग्स की डीलिंग करने वाले हैं। वह स्टूडेंट की मदद से कई सारे ड्रग्स डीलरों को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकी, जो राधे की एक जूनियर ऑफिसर है, राणे का मुकाबला कर रही होती है। तभी राधे वहां पहुंच जाता है, लेकिन राणा किसी तरह बचकर अजान के होटल में घुस जाता है। वहाँ पर अजान उसे देखकर राधे को फ़ोन करने लगता है, लेकिन राणा उसे यह करता देख लेता है और उसे बिल्डिंग से छलांग लगाकर धक्का दे देता है। तभी राधे उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन राणा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रग्स डीलर वाली वैन दिखाई जाती है, जो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ से सभी ड्रग्स डीलर भागने की कोशिश करते हैं। तभी राधे अपनी दमदार एक्टिंग और कार राइडिंग के थ्रू उन सभी ड्रग्स डीलरों का मुकाबला करता है और उन सभी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब राणा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधे उसे वहीं पकड़ लेता है और अजान को वीडियो कॉल करके उसकी मौत का नज़ारा दिखाता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है राधे योर मोस्ट वांटेड। यह मूवी 13 मई 2021 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ की कमाई करी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 38% लोगों ने ही पसंद किया है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं तथा इस मूवी के क्रिएटर सलमान खान, सोहेल खान, अतुल अग्नहोत्री, निखिल नामित और जी स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर AC मुंगेली विजय मौर्य हैं, जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग भी लिखे हैं। सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुड्डा इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाई देते हैं। वहीं इस मूवी में म्यूजिशियन की बात करें तो संचित बलहारी, अंकित पलरा, साजिद वाजिद, देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया जैसे कैरेक्टर ने म्यूजिशियन का रोल प्ले किया है। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि राधे एक कोरियन मूवी का रीमेक है, जिसकी स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम है। मूवी की स्टार्टिंग मुंबई से शुरू होती है, जहाँ पे राणा और उसके दो साथी दिल्ली से मुंबई ड्रग्स का धंधा करने हुए आते हैं। राणा मुंबई में कदम रखते ही एक आदमी को जान से मार देता है।
उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट जो ड्रग्स लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले 3-4 दिन में 12 ऐसे स्टूडेंट अपने लिए ड्रग्स ना मिलने के कारण खुदकुशी कर लेते हैं। ये केस पुलिस यानी मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाता है, जहां पर राधे नाम के एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को इस केस के लिए हायर किया जाता है, जिसने 67 एनकाउंटर और 10 बार उसके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ अगले सीन में राधे की एक फ्लैश वाली एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर मैं तो बेहोश ही हो गया था। हाँ, अपने धमाकेदार एंट्री के बाद राधे एक रेपिस्ट को जान से मार देता है। उसके बाद मुंबई का ड्रग्स वाला केस राधे को हैंडओवर किया जाता है। वहीं मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर अविनाश जो राधे को अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ अविनाश की बहन रिया राधे को लिफ्ट देती है। रिया अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर करती है, तभी राधे भी अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर ही करता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में राधे को एक लड़का लेटर दिखते हुए कूड़े में डालते हुए दिखता है, जिसे राधे देख लेता है और वह उस लड़के से बात करता है, जिसका नाम अजान था। राधे अनजान से मिलकर पता चलता है कि उसके दोस्तों को कुछ ड्रग्स डीलर ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। अजान ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें से एक उसका दोस्त भी था। अजान बताता है कि उन सब ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर किया गया है। राधे अजान से वादा करता है कि वह उसके दोस्त के गुनहगारों को फांसी तक जरूर पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधे मुंबई के दो नामची गैंग डब्लू और दिलावर के बीच सुलह कर देता है, जिससे दोनों गैंग मिलकर काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राधे को एक आदमी मिलता है जो ड्रग्स डीलर के बारे में बताता है। उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ राधे दिलावर से अब उसके भाई मंसूर के बारे में पूछताछ करता है। दिलावर उसे यकीन दिलाता है कि वह ड्रग्स के धंधे में फंसे मंसूर को उसके हवाले जरूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया राधे के लिए एक असाइनमेंट लाती है, जिसमें राधे का फोटोशूट होता है। दोनों गैंग के मिलने के बाद दिलावर अपने भाई को फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि राणे ने मंसूर को किडनैप कर लिया है। दिलावर अपने भाई को बचाने के लिए राणा के अड्डे पर पहुंचता है, जहां राणा उसे बेरहमी से मार देता है, जिस काम में मंसूर भी उसका साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ रिया के बर्थडे पार्टी में राधे पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने बॉस के साथ बात कर रही थी, तो राधे को देखकर वहां से चली जाती है और राधे से गले लगकर मिलती है। ऐसा करते देख रिया के बॉस को गुस्सा आता है। रिया का बॉस कहता है कि जिसने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वह उसकी कदर नहीं करती, जबकि एक बेकार से मॉडलर को इतनी इज्जत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर राणे को एक सीडी देता है, जिसमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही वह वो बताता है कि कुछ कॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने वाली गैंग का भी पता बताता है, जहां पर वह अपने ड्रग्स की आसानी से डीलिंग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर की गर्लफ्रेंड मंसूर को बुलाने आती है, जिसे राणा देखकर फिदा हो जाता है और उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश को राणा की पब में होने की खबर मिलती है, जहां पर अविनाश पहुंच जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर उसे शराब और लड़कियों का लालच देता है, जिसके बाद वह वहां पर लड़कियों के साथ इंगेज हो जाता है और उसकी नींद कल सुबह ही खुलती है। अविनाश देखता है कि पब में पुलिस का छापा पड़ा है। अविनाश बेवजह सारा आरोप राधे के ऊपर डाल देता है। अभी राधे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें देखता है कि राणा पब में आया था और वह उसके दो साथी कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसके लिए स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, जिससे गुस्सा होकर राणा ने उन दोनों का खून कर दिया और बड़ी सफाई से वहां से आसानी से निकल गए। राणा के दोनों साथियों की फोटो वह दिलावर और डबरू के गैंग वालों को दिखाता है और उनकी पूछताछ करता है। दिलावर और डबरू के गैंग वाले बताते हैं कि उन दोनों को इस एरिया में कोई नहीं पहचानता। वहीं दूसरी तरफ दिलावर की लाश उन्हें टुकड़ों में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राणा डबरू के एरिया में हमला करता है, जहां पर वह अपनी ड्रग्स डीलिंग का धंधा तेजी से बढ़ा सके। वहीं वह ड्रग्स सप्लायर के साथ जोर जबरदस्ती करता है ताकि ड्रग्स का काम तेजी से आगे बढ़ सके।
दूसरी तरफ राणा की नज़र मंसूर की गर्लफ्रेंड पे थी, तो वह मंसूर को कुछ पैसे देकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि राधे और राणा का मुकाबला एक टॉयलेट रूम में हो रहा होता है, जहाँ से राणा बहुत आसानी से बच के निकल जाता है। राधा राणे की फ़ोटो पूरे न्यूज़पेपर में छपवा देता है ताकि सब उसे उसे ढूंढने में मदद कर सकें। राधे के अंडर काम करने वाली निकिसा एक ऑफिसर है जो इस मारकाट से डर गई थी और वह इस काम से रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन राधा उसे संभाल कर उसे कन्विंस करता है और इस केस में लगे रहने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में रिया राधे को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ राधे मंसूर को पकड़ लेता है और उससे कन्विंस करवा लेता है कि राणा ने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया है और साथ ही उसकी भाई दिलावर की भी जान राणा ने ही ली है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनने के बाद मंसूर भी राणा को मारने के लिए जाता है, लेकिन राधे उसे बीच में ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ राणा के दोनों साथी डबरू को मारने उसके इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ राधा ऑलरेडी डबरू के साथ मिला हुआ रहता है। दोनों गैंग में से दिलावर और डबरू के गैंग राधे का साथ देते हैं। राणा के दोनों आदमियों में से राधे एक को पकड़ लेता है और अपने कस्टडी में ले लेता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को रिया को किडनैप करने का ऑफर देता है तथा राधे को मारने का भी सुपारी राणे को ही देता है। इसके बदले राणा रिया के बॉस से अपना नकली पासपोर्ट बनाने को कहता है। दूसरी तरफ डबरू के बर्थडे पार्टी में राणा घुसकर धुएं की मदद से सबको मार देता है तथा डबरू को भी वह जान से मार देता है। राधे राणा के एक आदमी के साथ पूछताछ कर रहा होता है, तब वह अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन राधे उसे बचा लेता है। पुलिस ऑफिसर राधे को इस केस से हटने को बोलते हैं, लेकिन राधे उसे कल शाम तक का टाइम मांग लेता है। दूसरी तरफ अविनाश राधे साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहां पर हमें कई सारे बच्चे दिखाया जाता है जिन्हें ड्रग्स की लत के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा के आदमी को कुछ स्पेशल ऑफिसर ले जा रहे होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी कुछ ड्रग्स है जो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में वह उनसे कोई नहीं खरीद रहा है। राणा का आदमी उन्हें उस ड्रग्स को बेचने के लिए मनाता है और कहता है कि वह उनकी मदद करेगा। साथ ही वह उन्हें छोड़ने के लिए भी कहता है। वो सीनियर ऑफिसर राणा के उस आदमी को छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह सब राधे का ही प्लान है उन सीनियर ऑफिसर के थ्रू राणा तक पहुंचने का। राणा का आदमी लोटा राणा के पास पहुंचता है और उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है। वह ड्रग्स का एक सैंपल उन्हें दिखाता है। राणा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों स्पेशल ऑफिसर का साथ देने में मदद करता है। राणा लोटा की बात पर यकीन करके उन नकली ऑफिसर को ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए बुलाता है, जहां पर राणा के दोनों आदमी पहुंच जाते हैं, लेकिन राणा के आने से पहले ही राधे के आदमी उन्हें दबोच लेते हैं और राणा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणे रिया को किडनैप कर लेता है। मंसूर रिया के किडनैपिंग की बात राधे को बता देता है। वहीं राधे भी यह बात पब मैनेजर रंजीत को बता देता है और उसे राणा को पकड़वाने में मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणे को उसका नकली पासपोर्ट देता है और राधे का मरी हुई लाश देखने का वादा राणे से लेता है। इसी बीच रंजीत राणा के इलाके पे पहुंच जाता है और राणा पे हमला कर देता है, जहां पे राणा बचते बचाते निकल जाता है। दूसरी तरफ राधा यानी राधे भी रंजीत के थ्रू राणा के इलाके पे पहुंच जाता है, लेकिन राणा वहां से बड़ी सफाई से निकल जाता है। रास्ते में राणा को मंसूर मिलता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। राणा बेफिक्र होकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि मंसूर उसे मारने आया है, लेकिन राणा बड़ी चतुराई से उसे ही जान से मार देता है। राणा अपने सभी ड्रग्स को सभी डीलरों में बांट देता है और उन्हें जल्द से जल्द बेचने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राधे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस गैंग को पकड़ने को बोलता है जो ड्रग्स की डीलिंग करने वाले हैं। वह स्टूडेंट की मदद से कई सारे ड्रग्स डीलरों को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकी जो राधे की एक जूनियर ऑफिसर है, राणे का मुकाबला कर रही होती है। तभी राधे वहां पहुंच जाता है, लेकिन राणा किसी तरह बचकर अजान के होटल में घुस जाता है।
वहाँ पर अजान उसे देखकर राधे को फ़ोन करने लगता है, लेकिन राणा उसे यह करता देख लेता है और उसे बिल्डिंग से छलांग लगाकर धक्का दे देता है। तभी राधे उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन राणा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रग्स डीलर वाली वैन दिखाई जाती है, जो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ से सभी ड्रग्स डीलर भागने की कोशिश करते हैं। तभी राधे अपनी दमदार एक्टिंग और कार राइडिंग के थ्रू उन सभी ड्रग्स डीलरों का मुकाबला करता है और उन सभी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब राणा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधे उसे वहीं पकड़ लेता है और अजान को वीडियो कॉल करके उसकी मौत का नज़ारा दिखाता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है राधे योर मोस्ट वांटेड। यह मूवी 13 मई 2021 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ की कमाई करी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 38% लोगों ने ही पसंद किया है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं तथा इस मूवी के क्रिएटर सलमान खान, सोहेल खान, अतुल अग्नहोत्री, निखिल नमित और जी स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर AC मुंगेली विजय मौर्य हैं, जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग भी लिखे हैं। सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुड्डा इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाई देते हैं। वहीं इस मूवी में म्यूजिशियन की बात करें तो संजीत बलहारी, अंकित पलरा, साजिद वाजिद, देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया जैसे कैरेक्टर ने म्यूजिशियन का रोल प्ले किया है। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि राधे एक कोरियन मूवी का रीमेक है। इसकी स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम है। मूवी की स्टार्टिंग मुंबई से शुरू होती है, जहाँ पे राणा और उसके दो साथी दिल्ली से मुंबई ड्रग्स का धंधा करने हुए आते हैं। राणा मुंबई में कदम रखते ही एक आदमी को जान से मार देता है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट जो ड्रग्स लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले 3-4 दिन में 12 ऐसे स्टूडेंट अपने लिए ड्रग्स ना मिलने के कारण खुदकुशी कर लेते हैं। यह केस पुलिस यानी मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाता है, जहां पर राधे नाम के एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को इस केस के लिए हायर किया जाता है, जिसने 67 एनकाउंटर और 10 बार उसके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ अगले सीन में राधे की एक फ्लैश वाली एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर मैं तो बेहोश ही हो गया था। अपने धमाकेदार एंट्री के बाद राधे एक रेपिस्ट को जान से मार देता है। इसके बाद मुंबई का ड्रग्स वाला केस राधे को हैंडओवर किया जाता है। वहीं मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर अविनाश, जो राधे को अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ अविनाश की बहन रिया राधे को लिफ्ट देती है। रिया अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर करती है, तभी राधे भी अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर ही करता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में राधे को एक लड़का लेटर दिखते हुए कूड़े में डालते हुए दिखता है, जिसे राधे देख लेता है और वह उस लड़के से बात करता है, जिसका नाम अजान था। राधे अनजान से मिलकर पता चलता है कि उसके दोस्तों को कुछ ड्रग्स डीलर ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। अजान ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से एक उसका दोस्त भी था। अजान बताता है कि उन सब ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर किया गया है। राधे अजान से वादा करता है कि वह उसके दोस्त के गुनहगारों को फांसी तक जरूर पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधे मुंबई के दो नामची गैंग डब्लू और दिलावर के बीच सुलह कर देता है, जिससे दोनों गैंग मिलकर काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राधे को एक आदमी मिलता है जो ड्रग्स डीलर के बारे में बताता है। उसे पता चलता है। दूसरी तरफ राधे दिलावर से अब उसके भाई मंसूर के बारे में पूछताछ करता है। दिलावर उसे यकीन दिलाता है कि वह ड्रग्स के धंधे में फंसे
मंसूर को उसके हवाले ज़रूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया राधे के लिए एक असाइनमेंट लाती है जिसमें राधे का फ़ोटोशूट होता है। दोनों गैंग के मिलने के बाद दिलावर अपने भाई को फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि राणे ने मंसूर को किडनैप कर लिया है। दिलावर अपने भाई को बचाने के लिए राणा के अड्डे पर पहुंचता है, जहां राणा उसे बेरहमी से मार देता है, जिस काम में मंसूर भी उसका साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ रिया की बर्थडे पार्टी में राधे पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने बॉस के साथ बात कर रही थी तो राधे को देखकर वहां से चली जाती है और राधे से गले लगकर मिलती है। ऐसा करते देख रिया के बॉस को गुस्सा आता है। रिया का बॉस कहता है कि जिसने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वह उसकी कदर नहीं करती, जबकि एक बेकार से मॉडलर को इतनी इज्जत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर राणे को एक सीडी देता है जिसमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही वह वो बताता है कि कुछ कॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने वाली गैंग का भी पता बताता है, जहां पर वह अपने ड्रग्स की आसानी से डीलिंग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर की गर्लफ्रेंड मंसूर को बुलाने आती है, जिसे राणा देखकर फिदा हो जाता है और उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश को राणा की पब में होने की खबर मिलती है, जहां पर अविनाश पहुंच जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर उसे शराब और लड़कियों का लालच देता है, जिसके बाद वह वहां पर लड़कियों के साथ इंगेज हो जाता है और उसकी नींद कल सुबह ही खुलती है। अविनाश देखता है कि पब में पुलिस का छापा पड़ा है। अविनाश बेवजह सारा आरोप राधे के ऊपर डाल देता है। तभी राधे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें देखता है कि राणा पब में आया था और वह उसके दो साथी कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसके लिए स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, जिससे गुस्सा होकर राणा ने उन दोनों का खून कर दिया और बड़ी सफाई से वहां से आसानी से निकल गए। राणा के दोनों साथियों की फोटो वह दिलावर और डबरू के गैंग वालों को दिखाता है और उनकी पूछताछ करता है। दिलावर और डबरू के गैंग वाले बताते हैं कि उन दोनों को इस एरिया में कोई नहीं पहचानता। वहीं दूसरी तरफ दिलावर की लाश उन्हें टुकड़ों में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राणा डबरू के एरिया में हमला करता है, जहां पर वह अपनी ड्रग्स डीलिंग का धंधा तेजी से बढ़ा सके। वहीं वह ड्रग्स सप्लायर के साथ जोर जबरदस्ती करता है ताकि ड्रग्स का काम तेजी से आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ राणा की नज़र मंसूर की गर्लफ्रेंड पे थी, तो वह मंसूर को कुछ पैसे देकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि राधे और राणा का मुकाबला एक टॉयलेट रूम में हो रहा होता है, जहां से राणा बहुत आसानी से बच के निकल जाता है। राधा राणे की फोटो पूरे न्यूज़पेपर में छपवा देता है ताकि सब उसे ढूंढने में मदद कर सकें। राधे के अंडर काम करने वाली निकिसा एक ऑफिसर है जो इस मारकाट से डर गई थी और वह इस काम से रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन राधा उसे संभाल कर उसे कन्विंस करता है और इस केस में लगे रहने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में रिया राधे को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ राधे मंसूर को पकड़ लेता है और उससे कन्विंस करवा लेता है कि राणा ने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया है और साथ ही उसकी भाई दिलावर की भी जान राणा ने ही ली है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनने के बाद मंसूर भी राणा को मारने के लिए जाता है, लेकिन राधे उसे बीच में ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ राणा के दोनों साथी डबरू को मारने उसके इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ राधा ऑलरेडी डबरू के साथ मिला हुआ रहता है। दोनों गैंग में से दिलावर और डबरू के गैंग राधे का साथ देते हैं। राणा के दोनों आदमियों में से राधे एक को पकड़ लेता है और अपने कस्टडी में ले लेता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को रिया को किडनैप करने का ऑफर देता है तथा राधे को मारने का भी सुपारी राणे को ही देता है। इसके बदले राणा रिया के बॉस से अपना नकली पासपोर्ट बनाने को कहता है। दूसरी तरफ डबरू के बर्थडे पार्टी में राणा घुसकर धुएं की मदद से सबको मार देता है तथा डबरू को भी वह जान से मार देता है। राधे राणा के एक आदमी के साथ पूछताछ कर रहा होता है, तब वह अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन राधे उसे बचा लेता है। पुलिस ऑफिसर राधे को इस केस से हटने को बोलते हैं, लेकिन राधे उसे कल शाम तक का टाइम मांग लेता है। दूसरी तरफ अविनाश राधे साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जहां पर हमें कई सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें ड्रग्स की लत के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं।
वहीं दूसरी तरफ राणा के आदमी को कुछ स्पेशल ऑफिसर ले जा रहे होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी कुछ ड्रग्स है जो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में वह उनसे कोई नहीं खरीद रहा है। राणा का आदमी उन्हें उस ड्रग्स को बेचने के लिए मनाता है और कहता है कि वह उनकी मदद करेगा। साथ ही वह उन्हें छोड़ने के लिए भी कहता है। वो सीनियर ऑफिसर राणा के उस आदमी को छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह सब राधे का ही प्लान है, उन सीनियर ऑफिसर के थ्रू राणा तक पहुंचने का। राणा का आदमी लोटा राणा के पास पहुंचता है और उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है। वह ड्रग्स का एक सैंपल उन्हें दिखाता है। राणा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों स्पेशल ऑफिसर का साथ देने में मदद करता है। राणा लोटा की बात पर यकीन करके उन नकली ऑफिसर को ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए बुलाता है, जहां पर राणा के दोनों आदमी पहुंच जाते हैं। लेकिन राणा के आने से पहले ही राधे के आदमी उन्हें दबोच लेते हैं, राणा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणे रिया को किडनैप कर लेता है। मंसूर रिया के किडनैपिंग की बात राधे को बता देता है। वहीं राधे भी यह बात पब मैनेजर रंजीत को बता देता है और उसे राणा को पकड़वाने में मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणे को उसका नकली पासपोर्ट देता है और राधे का मरी हुई लाश देखने का वादा राणे से लेता है। इसी बीच रंजीत राणा के इलाके पे पहुंच जाता है और राणा पे हमला कर देता है, जहां पे राणा बचते बचाते निकल जाता है। दूसरी तरफ राधा यानी राधे भी रंजीत के थ्रू राणा के इलाके पे पहुंच जाता है, लेकिन राणा वहां से बड़ी सफाई से निकल जाता है। रास्ते में राणा को मंसूर मिलता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। राणा बेफिक्र होकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि मंसूर उसे मारने आया है। लेकिन राणा बड़ी चतुराई से उसे ही जान से मार देता है। राणा अपने सभी ड्रग्स को सभी डीलरों में बांट देता है और उन्हें जल्द से जल्द बेचने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राधे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस गैंग को पकड़ने को बोलता है जो ड्रग्स की डीलिंग करने वाले हैं। वह स्टूडेंट की मदद से कई सारे ड्रग्स डीलरों को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकी जो राधे की एक जूनियर ऑफिसर है, राणे का मुकाबला कर रही होती है। तभी राधे वहां पहुंच जाता है, लेकिन राणा किसी तरह बचकर अजान के होटल में घुस जाता है। वहाँ पर अजान उसे देखकर राधे को फ़ोन करने लगता है, लेकिन राणा उसे यह करता देख लेता है और उसे बिल्डिंग से छलांग लगाकर धक्का दे देता है। तभी राधे उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन राणा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रग्स डीलर वाली वैन दिखाई जाती है जो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ से सभी ड्रग्स डीलर भागने की कोशिश करते हैं। तभी राधे अपनी दमदार एक्टिंग और कार राइडिंग के थ्रू उन सभी ड्रग्स डीलरों का मुकाबला करता है और उन सभी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब राणा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधे उसे वहीं पकड़ लेता है और अजान को वीडियो कॉल करके उसकी मौत का नज़ारा दिखाता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है राधे योर मोस्ट वांटेड। यह मूवी 13 मई 2021 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ की कमाई करी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 38% लोगों ने ही पसंद किया है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं तथा इस मूवी के क्रिएटर सलमान खान, सोहेल खान, अतुल अग्नहोत्री, निखिल नामित और जी स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर AC मुंगेली विजय मौर्य हैं, जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग भी लिखे हैं। सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुड्डा इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाई देते हैं। वहीं इस मूवी में म्यूजिशियन की बात करें तो संजीत बलहारी, अंकित पलरा, साजिद वाजिद, देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया जैसे कैरेक्टर ने म्यूजिशियन का रोल प्ले किया है। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि राधे एक कोरियन मूवी का रीमेक है। इसकी स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम है। मूवी की स्टार्टिंग मुंबई से शुरू होती है, जहाँ पे राणा और उसके दो साथी दिल्ली से मुंबई ड्रग्स का धंधा करने हुए आते हैं। राणा मुंबई में कदम रखते ही एक आदमी को जान से मार देता है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट जो ड्रग्स लेकर बिल्डिंग से लगा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले 3-4 दिन में 12 ऐसे स्टूडेंट अपने लिए ड्रग्स ना मिलने के कारण खुदकुशी कर लेते हैं। यह केस पुलिस यानी मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाता है, जहां पर राधे नाम के एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को इस केस के लिए हायर किया जाता है, जिसने 67 एनकाउंटर और 10 बार उसके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ अगले सीन में राधे की एक फ्लैश वाली एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर मैं तो बेहोश ही हो गया था। अपने धमाकेदार एंट्री के बाद राधे एक रेपिस्ट को जान से मार देता है। उसके बाद मुंबई का ड्रग्स वाला केस राधे को हैंडओवर किया जाता है। वहीं मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर अविनाश, जो राधे को अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ अविनाश की बहन रिया राधे को लिफ्ट देती है। रिया अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर करती है, तभी राधे भी अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर ही करता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में राधे को एक लड़का लेटर दिखते हुए कूड़े में डालते हुए दिखता है, जिसे राधे देख लेता है और वह उस लड़के से बात करता है, जिसका नाम अजान था। राधे अनजान से मिलकर पता चलता है कि उसके दोस्तों को कुछ ड्रग्स डीलर ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। अजान ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से एक उसका दोस्त भी था। अजान बताता है कि उन सब ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर किया गया है। राधे अजान से वादा करता है कि वह उसके दोस्त के गुनहगारों को फांसी तक जरूर पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधे मुंबई के दो नामची गैंग डब्लू और दिलावर के बीच सुलह कर देता है, जिससे दोनों गैंग मिलकर काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राधे को एक आदमी मिलता है जो ड्रग्स डीलर के बारे में बताता है। उसे पता चलता है। दूसरी तरफ राधे दिलावर से अब उसके भाई मंसूर के बारे में पूछताछ करता है। दिलावर उसे यकीन दिलाता है कि वह ड्रग्स के धंधे में फंसे मंसूर को उसके हवाले ज़रूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया राधे के लिए एक असाइनमेंट लाती है, जिसमें राधे का फ़ोटोशूट होता है। दोनों गैंग के मिलने के बाद दिलावर अपने भाई को फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि राणे ने मंसूर को किडनैप कर लिया है। दिलावर अपने भाई को बचाने के लिए राणा के अड्डे पर पहुंचता है, जहां राणा उसे बेरहमी से मार देता है, जिस काम में मंसूर भी उसका साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ रिया के बर्थडे पार्टी में राधे पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने बॉस के साथ बात कर रही थी, तो राधे को देखकर वहां से चली जाती है और राधे से गले लगकर मिलती है। ऐसा करते देख रिया के बॉस को गुस्सा आता है। रिया का बॉस कहता है कि जिसने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वह उसकी कदर नहीं करती, जबकि एक बेकार से मॉडलर को इतनी इज्जत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर राणे को एक सीडी देता है, जिसमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही वह वो बताता है कि कुछ कॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने वाली गैंग का भी पता बताता है, जहां पर वह अपने ड्रग्स की आसानी से डीलिंग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर की गर्लफ्रेंड मंसूर को बुलाने आती है, जिसे राणा देखकर फिदा हो जाता है और उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश को राणा की पब में होने की खबर मिलती है, जहां पर अविनाश पहुंच जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर उसे शराब और लड़कियों का लालच देता है, जिसके बाद वह वहां पर लड़कियों के साथ इंगेज हो जाता है और उसकी नींद कल सुबह ही खुलती है। अविनाश देखता है कि पब में पुलिस का छापा पड़ा है। अविनाश बेवजह सारा आरोप राधे के ऊपर डाल देता है। अभी राधे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें देखता है कि राणा पब में आया था और वह उसके दो साथी कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसके लिए स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, जिससे गुस्सा होकर राणा ने उन दोनों का खून कर दिया और बड़ी सफाई से वहां से आसानी से निकल गए। राणा के दोनों साथियों की फ़ोटो वह दिलावर और डब्रू के गैंग वालों को दिखाता है और उनकी पूछताछ करता है। दिलावर और डब्रू के गैंग वाले बताते हैं कि उन दोनों को इस एरिया में कोई नहीं पहचानता।
वहीं दूसरी तरफ दिलावर की लाश उन्हें टुकड़ों में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राणा डब्रू के एरिया में हमला करता है, जहां पर वह अपनी ड्रग्स डीलिंग का धंधा तेजी से बढ़ा सके। वहीं वह ड्रग्स सप्लायर के साथ जोर जबरदस्ती करता है ताकि ड्रग्स का काम तेजी से आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ राणा की नज़र मंसूर की गर्लफ्रेंड पे थी, तो वह मंसूर को कुछ पैसे देकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि राधे और राणा का मुकाबला एक टॉयलेट रूम में हो रहा होता है, जहां से राणा बहुत आसानी से बच के निकल जाता है। राधे राणे की फ़ोटो पूरे न्यूज़पेपर में छपवा देता है ताकि सब उसे उसे ढूंढने में मदद कर सकें। राधे के अंडर काम करने वाली निकिसा एक ऑफिसर है जो इस मारकाट से डर गई थी और वह इस काम से रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन राधा उसे संभाल कर उसे कन्विंस करता है और इस केस में लगे रहने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में रिया राधे को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ राधे मंसूर को पकड़ लेता है और उससे कन्विंस करवा लेता है कि राणा ने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया है और साथ ही उसकी भाई दिलावर की भी जान राणा ने ही ली है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनने के बाद मंसूर भी राणा को मारने के लिए जाता है, लेकिन राधे उसे बीच में ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ राणा के दोनों साथी डबरू को मारने उसके इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ राधा ऑलरेडी डबरू के साथ मिला हुआ रहता है। दोनों गैंग में से दिलावर और डबरू के गैंग राधे का साथ देते हैं। राणा के दोनों आदमियों में से राधे एक को पकड़ लेता है और अपने कस्टडी में ले लेता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को रिया को किडनैप करने का ऑफर देता है तथा राधे को मारने का भी सुपारी राणे को ही देता है। इसके बदले राणा रिया के बॉस से अपना नकली पासपोर्ट बनाने को कहता है। दूसरी तरफ डबरू के बर्थडे पार्टी में राणा घुसकर धुएं की मदद से सबको मार देता है तथा डबरू को भी वह जान से मार देता है। राधे राणा के एक आदमी के साथ पूछताछ कर रहा होता है, तब वह अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन राधे उसे बचा लेता है। पुलिस ऑफिसर राधे को इस केस से हटने को बोलते हैं, लेकिन राधे उसे कल शाम तक का टाइम मांग लेता है। दूसरी तरफ अविनाश राधे साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जहां पर हमें कई सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें ड्रग्स की लत के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा के आदमी को कुछ स्पेशल ऑफिसर ले जा रहे होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी कुछ ड्रग्स है जो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में वह उनसे कोई नहीं खरीद रहा है। राणा का आदमी उन्हें उस ड्रग्स को बेचने के लिए मनाता है और कहता है कि वह उनकी मदद करेगा। साथ ही वह उन्हें छोड़ने के लिए भी कहता है। वो सीनियर ऑफिसर राणा के उस आदमी को छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह सब राधे का ही प्लान है उन सीनियर ऑफिसर के थ्रू राणा तक पहुंचने का। राणा का आदमी लोटा राणा के पास पहुंचता है और उसे इस बात की इंफॉर्मेशन देता है। वह एड्रेस का एक सैंपल उन्हें दिखाता है। राणा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों स्पेशल ऑफिसर का साथ देने में मदद करता है। राणा लोटा की बात पर यकीन करके उन नकली ऑफिसर को ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए बुलाता है, जहां पर राणा के दोनों आदमी पहुंच जाते हैं, लेकिन राणा के आने से पहले ही राधे के आदमी उन्हें दबोच लेते हैं और राणा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणे रिया को किडनैप कर लेता है। मंसूर रिया की किडनैपिंग की बात राधे को बता देता है। वहीं राधे भी यह बात पब मैनेजर रंजीत को बता देता है और उसे राणा को पकड़वाने में मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणे को उसका नकली पासपोर्ट देता है और राधे का मरी हुई लाश देखने का वादा राणे से लेता है। इसी बीच रंजीत राणा के इलाके पे पहुंच जाता है और राणा पे हमला कर देता है, जहां पे राणा बचते बचाते निकल जाता है। दूसरी तरफ राधा यानी राधे भी रंजीत के थ्रू राणा के इलाके पे पहुंच जाता है, लेकिन राणा वहां से बड़ी सफाई से निकल जाता है। रास्ते में राणा को मंसूर मिलता है, जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। राणा बेफिक्र होकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि मंसूर उसे मारने आया है, लेकिन राणा बड़ी चतुराई से उसे ही जान से मार देता है। राणा अपने सभी ड्रग्स को सभी डीलरों में बांट देता है और उन्हें जल्द से जल्द बेचने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राधे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस गैंग को पकड़ने को बोलता है जो ड्रग्स की डीलिंग करने वाले हैं।
वह स्टूडेंट की मदद से कई सारे ड्रग्स डीलरों को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकी जो राधे की एक जूनियर ऑफिसर है, राणा का मुकाबला कर रही होती है। तभी राधे वहां पहुंच जाता है, लेकिन राणा किसी तरह बचकर अजान के होटल में घुस जाता है। वहां पर अजान उसे देखकर राधे को फ़ोन करने लगता है, लेकिन राणा उसे यह करता देख लेता है और उसे बिल्डिंग से छलांग लगाकर धक्का दे देता है। तभी राधे उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन राणा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रग्स डीलर वाली वैन दिखाई जाती है, जो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ से सभी ड्रग्स डीलर भागने की कोशिश करते हैं। तभी राधे अपनी दमदार एक्टिंग और कार राइडिंग के थ्रू उन सभी ड्रग्स डीलरों का मुकाबला करता है और उन सभी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब राणा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधे उसे वहीं पकड़ लेता है और अजान को वीडियो कॉल करके उसकी मौत का नज़ारा दिखाता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है राधे योर मोस्ट वांटेड। यह मूवी 13 मई 2021 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ की कमाई करी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 38% लोगों ने ही पसंद किया है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं तथा इस मूवी के क्रिएटर सलमान खान, सोहेल खान, अतुल अग्नहोत्री, निखिल नामित और जी स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस मूवी के स्टोरी राइटर AC मुंगेली विजय मौर्य हैं, जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग भी लिखे हैं। सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुड्डा इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाई देते हैं। वहीं इस मूवी में म्यूजिशियन की बात करें तो संजीत बलहारी, अंकित पलरा, साजिद वाजिद, देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया जैसे कैरेक्टर ने म्यूजिशियन का रोल प्ले किया है। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राधे एक कोरियन मूवी का रीमेक है। इसकी स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम है। मूवी की स्टार्टिंग मुंबई से शुरू होती है, जहाँ पे राणा और उसके दो साथी दिल्ली से मुंबई ड्रग्स का धंधा करने हुए आते हैं। राणा मुंबई में कदम रखते ही एक आदमी को जान से मार देता है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट जो ड्रग्स लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले 3-4 दिन में 12 ऐसे स्टूडेंट अपने लिए ड्रग्स ना मिलने के कारण खुदकुशी कर लेते हैं। यह केस पुलिस यानी मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाता है, जहां पर राधे नाम के एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को इस केस के लिए हायर किया जाता है, जिसने 67 एनकाउंटर और 10 बार उसके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ अगले सीन में राधे की एक फ्लैश वाली एंट्री दिखाई जाती है, जिसे देखकर मैं तो बेहोश ही हो गया था। अपने धमाकेदार एंट्री के बाद राधे एक रेपिस्ट को जान से मार देता है। इसके बाद मुंबई का ड्रग्स वाला केस राधे को हैंडओवर किया जाता है। वहीं मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर अविनाश, जो राधे को अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ अविनाश की बहन रिया राधे को लिफ्ट देती है। रिया अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर करती है, तभी राधे भी अपना इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर ही करता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में राधे को एक लड़का लेटर दिखते हुए कूड़े में डालते हुए दिखता है, जिसे राधे देख लेता है और वह उस लड़के से बात करता है, जिसका नाम अजान था। राधे अनजान से मिलकर पता चलता है कि उसके दोस्तों को कुछ ड्रग्स डीलर ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। अजान ये भी बताता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से एक उसका दोस्त भी था। अजान बताता है कि उन सब ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर किया गया है। राधे अजान से वादा करता है कि वह उसके दोस्त के गुनहगारों को फांसी तक जरूर पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधे मुंबई के दो नामची गैंग डब्लू और दिलावर के बीच सुलह कर देता है, जिससे दोनों गैंग मिलकर काम करने लगते हैं।
दूसरी तरफ राधे को एक आदमी मिलता है जो ड्रग्स डीलर के बारे में बताता है। उसे पता चलता है। दूसरी तरफ राधे दिलावर से अब उसके भाई मंसूर के बारे में पूछताछ करता है। दिलावर उसे यकीन दिलाता है कि वह ड्रग्स के धंधे में फंसे मंसूर को उसके हवाले ज़रूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ रिया राधे के लिए एक असाइनमेंट लाती है जिसमें राधे का फ़ोटोशूट होता है। दोनों गैंग के मिलने के बाद दिलावर अपने भाई को फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि राणे ने मंसूर को किडनैप कर लिया है। दिलावर अपने भाई को बचाने के लिए राणा के अड्डे पर पहुंचता है, जहां राणा उसे बेरहमी से मार देता है, जिस काम में मंसूर भी उसका साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ रिया के बर्थडे पार्टी में राधे पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने बॉस के साथ बात कर रही थी तो राधे को देखकर वहां से चली जाती है और राधे से गले लगकर मिलती है। ऐसा करते देख रिया के बॉस को गुस्सा आता है। रिया का बॉस कहता है कि जिसने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वह उसकी कदर नहीं करती, जबकि एक बेकार से मॉडलर को इतनी इज्जत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर राणे को एक सीडी देता है जिसमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही वह वो बताता है कि कुछ कॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने वाली गैंग का भी पता बताता है, जहां पर वह अपने ड्रग्स की आसानी से डीलिंग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर की गर्लफ्रेंड मंसूर को बुलाने आती है, जिसे राणा देखकर फिदा हो जाता है और उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश को राणा की पब में होने की खबर मिलती है, जहां पर अविनाश पहुंच जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर उसे शराब और लड़कियों का लालच देता है, जिसके बाद वह वहां पर लड़कियों के साथ इंगेज हो जाता है और उसकी नींद कल सुबह ही खुलती है। अविनाश देखता है कि पब में पुलिस का छापा पड़ा है। अविनाश बेवजह सारा आरोप राधे के ऊपर डाल देता है। तभी राधे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें देखता है कि राणा पब में आया था और वह उसके दो साथी कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसके लिए स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, जिससे गुस्सा होकर राणा ने उन दोनों का खून कर दिया और बड़ी सफाई से वहां से आसानी से निकल गए। राणा के दोनों साथियों की फोटो वह दिलावर और डबरू के गैंग वालों को दिखाता है और उनकी पूछताछ करता है। दिलावर और डबरू के गैंग वाले बताते हैं कि उन दोनों को इस एरिया में कोई नहीं पहचानता। वहीं दूसरी तरफ दिलावर की लाश उन्हें टुकड़ों में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राणा डबरू के एरिया में हमला करता है, जहां पर वह अपनी ड्रग्स डीलिंग का धंधा तेजी से बढ़ा सके। वहीं वह ड्रग्स सप्लायर के साथ जोर जबरदस्ती करता है ताकि ड्रग्स का काम तेजी से आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ राणा की नज़र मंसूर की गर्लफ्रेंड पे थी, तो वह मंसूर को कुछ पैसे देकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि राधे और राणा का मुकाबला एक टॉयलेट रूम में हो रहा होता है, जहां से राणा बहुत आसानी से बच के निकल जाता है। राधे राणे की फ़ोटो पूरे न्यूज़पेपर में छपवा देता है ताकि सब उसे ढूंढने में मदद कर सकें। राधे के अंडर काम करने वाली निकिसा एक ऑफिसर है जो इस मारकाट से डर गई थी और वह इस काम से रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन राधा उसे संभाल कर उसे कन्विंस करता है और इस केस में लगे रहने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में रिया राधे को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ राधे मंसूर को पकड़ लेता है और उससे कन्विंस करवा लेता है कि राणा ने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया है और साथ ही उसकी भाई दिलावर की भी जान राणा ने ही ली है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनने के बाद मंसूर भी राणा को मारने के लिए जाता है, लेकिन राधे उसे बीच में ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ राणा के दोनों साथी डबरू को मारने उसके इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ राधा ऑलरेडी डबरू के साथ मिला हुआ रहता है। दोनों गैंग में से दिलावर और डबरू के गैंग राधे का साथ देते हैं। राणा के दोनों आदमियों में से राधे एक को पकड़ लेता है और अपने कस्टडी में ले लेता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को रिया को किडनैप करने का ऑफर देता है तथा राधे को मारने का भी सुपारी राणे को ही देता है। इसके बदले राणा रिया के बॉस से अपना नकली पासपोर्ट बनाने को कहता है। दूसरी तरफ डबरू के बर्थडे पार्टी में राणा घुसकर धुएं की मदद से सबको मार देता है तथा डबरू को भी वह जान से मार देता है। राधे राणा के एक आदमी के साथ पूछताछ कर रहा होता है, तब वह अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन राधे उसे बचा लेता है। पुलिस ऑफिसर राधे को इस केस से हटने को बोलते हैं,
लेकिन राधे उसे कल शाम तक का टाइम मांग लेता है। दूसरी तरफ अविनाश राधे साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ पर हमें कई सारे बच्चे दिखाया जाता है जिन्हें ड्रग्स की लत के कारण बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा के आदमी को कुछ स्पेशल ऑफिसर ले जा रहे होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी कुछ ड्रग्स है जो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में वह उनसे कोई नहीं खरीद रहा है। राणा का आदमी उन्हें उस ड्रग्स को बेचने के लिए मनाता है और कहता है कि वह उनकी मदद करेगा। साथ ही वह उन्हें छोड़ने के लिए भी कहता है। वो सीनियर ऑफिसर राणा के उस आदमी को छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह सब राधे का ही प्लान है उन सीनियर ऑफिसर के थ्रू राणा तक पहुंचने का। राणा का आदमी लोटा राणा के पास पहुंचता है और उसे इस बात की इंफॉर्मेशन देता है। वह ड्रग्स का एक सैंपल उन्हें दिखाता है। राणा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों स्पेशल ऑफिसर का साथ देने में मदद करता है। राणा लोटा की बात पर यकीन करके उन नकली ऑफिसर को ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए बुलाता है, जहां पर राणा के दोनों आदमी पहुंच जाते हैं। लेकिन राणा के आने से पहले ही राधे के आदमी उन्हें दबोच लेते हैं। राणा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा रिया को किडनैप कर लेता है। मंसूर रिया की किडनैपिंग की बात राधे को बता देता है। वहीं राधे भी यह बात पब मैनेजर रंजीत को बता देता है और उसे राणा को पकड़वाने में मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिया का बॉस राणा को उसका नकली पासपोर्ट देता है और राधे का मरी हुई लाश देखने का वादा राणा से लेता है। इसी बीच रंजीत राणा के इलाके पे पहुंच जाता है और राणा पे हमला कर देता है, जहां पे राणा बचते बचाते निकल जाता है। दूसरी तरफ राधा यानी राधे भी रंजीत के थ्रू राणा के इलाके पे पहुंच जाता है, लेकिन राणा वहां से बड़ी सफाई से निकल जाता है। रास्ते में राणा को मंसूर मिलता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। राणा बेफिक्र होकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि मंसूर उसे मारने आया है। लेकिन राणा बड़ी चतुराई से उसे ही जान से मार देता है। राणा अपने सभी ड्रग्स को सभी डीलरों में बांट देता है और उन्हें जल्द से जल्द बेचने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राधे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस गैंग को पकड़ने को बोलता है जो ड्रग्स की डीलिंग करने वाले हैं। वह स्टूडेंट की मदद से कई सारे ड्रग्स डीलरों को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकी जो राधे की एक जूनियर ऑफिसर है, राणा का मुकाबला कर रही होती है। तभी राधे वहां पहुंच जाता है, लेकिन राणा किसी तरह बचकर अजान के होटल में घुस जाता है। वहाँ पर अजान उसे देखकर राधे को फ़ोन करने लगता है, लेकिन राणा उसे यह करता देख लेता है और उसे बिल्डिंग से छलांग लगाकर धक्का दे देता है। तभी राधे उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन राणा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रग्स डीलर वाली वैन दिखाई जाती है जो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ से सभी ड्रग्स डीलर भागने की कोशिश करते हैं। तभी राधे अपनी दमदार एक्टिंग और कार राइडिंग के थ्रू उन सभी ड्रग्स डीलरों का मुकाबला करता है और उन सभी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब राणा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधे उसे वहीं पकड़ लेता है और अजान को वीडियो कॉल करके उसकी मौत का नज़ारा दिखाता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।